आज की वीडियो यकीनी तौर पर उन साथियों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो पेडिस्टल फ़ैन की वाइंडिंग के कनेक्शन समझने की ख्वाहिश रखते हैं और वाइंडिंग के अंदर से हाई, मीडियम और लोस की स्पीडें कैसे निकाली जाती हैं और कैपेसिटर वाइंडिंग में से आने वाली तारों के किस जगह पर लगाया जाता है। अगर आप आज की ये वीडियो देख लें तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं कि आप पेडिस्टल फ़ैन की वाइंडिंग के कनेक्शन और उसमें से बाहर निकलने वाली जो स्पीड की तारें हैं और कैपेसिटर किस जगह पर लगाना है आप ना लगा सकें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम जो है वो तश्कील दे लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम जो है यहाँ पर तश्कील दे लिया है। अभी मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लिहाजा इसको मैं मज़ीद बेहतर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंसिल के साथ मैंने पहले थोड़ा सा इसका स्केच जो है वो बना रखा है ऑलरेडी, और इसके ऊपर हम मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इसको कदरे बेहतर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यूँ महसूस हो जैसे ये हमारे सामने पंखा है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके पर मैं आपको समझा पाऊँगा और आपको भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपके ज़हन में रहे, एयर कूलर के पंखे की कनेक्शन भी बिल्कुल वाइंडिंग के इसी तरीके से होंगे और वाइंडिंग में से स्पीड बिल्कुल इसी तरीके से निकलेंगी, और पेडिस्टल फ़ैन के भी वाइंडिंग के कनेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से हो सकते हैं। अगर आपके सामने एयर कूलर का पंखा आएगा तो आप तब भी यही कनेक्शन करेंगे, अगर आपके सामने पेडिस्टल फ़ैन का पंखा आएगा तो तब भी आप ऐसे ही कनेक्शन करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये छोटा कॉइल है और एक ये बड़ा कॉइल है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे कॉइल में से भी एक आपको सिरा बाहर की तरफ आता दिखाई दे रहा है और एक आपको बड़े सेट में से सिरा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटे कॉइल में से सिरा बाहर निकल रहा है और एक बड़े कॉइल में से सिरा बाहर निकल रहा है। जो छोटे कॉइल में से सिरा बाहर निकल रहा है इसको हम एस से ज़ाहिर करेंगे क्योंकि ये स्टार्ट वाला सिरा होगा, और जो बड़े सेट में से सिरा बाहर निकलेगा इसको हम ई से ज़ाहिर करेंगे क्योंकि ये एंड वाला सिरा होगा। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर अंदर वाली वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग और बाहर वाली वाइंडिंग को हम रनिंग फ़र्ज कर लेते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा बारीक तार पर मुश्तमिल होती है और रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटी तार पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा और बड़े सेट पर मुश्तमिल ये चार जो कॉइल आपको दिखाई दे रहे हैं, हर सेट जो है वो दो कॉइल के ऊपर मुश्तमिल है। मुई तौर पर पंखे में से 5 तारें वाइंडिंग में से बाहर आती हैं, 2 कैपेसिटर के लिए होती हैं और 3 स्पीड के लिए होती हैं। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि उसमें से सिर्फ 3 तारें ही बाहर आती हैं, वहाँ पर स्पीड के लिए कोई तार बाहर नहीं निकाली जाती। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पंखे की वाइंडिंग में से 6 तारें बाहर निकाल ली जाती हैं, 2 स्टार्टिंग में से, 2 रनिंग में से और 2 स्पीड की तारें होती हैं। स्टार्टिंग और रनिंग की तार को हम बाहर कॉमन करते हैं, वाइंडिंग के अंदर कॉमन नहीं करते। तो यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, नहायत आसान है। अगर आप इनको गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आप पेडिस्टल फ़ैन के या एयर कूलर के कनेक्शन ना कर पाएँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के कनेक्शन करूँगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसके रनिंग के कनेक्शन होंगे। तो लिहाजा सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की एक तार जो है ये मैं बाहर की तरफ ले आता हूँ। तो लिहाजा मैं पैमाने की मदद से इस तार को बाहर ले आता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने पैमाने की मदद से तार को बाहर ले आया हूँ। ये छोटे कॉइल में से आने वाली तार बाहर है और अब बड़े कॉइल में से निकलने वाली तार को अगले सेट के बड़े कॉइल के साथ मैं यहाँ पर मिला दूंगा, जिसको हमने ई के साथ ज़हर किया है। तो लिहाजा मैं इसको इसके साथ पैमाने की मदद से मिला लेता हूँ। तो यहाँ पैमाने का इस्तेमाल करते हुए बड़े कॉइल के साथ मैं तार को मिला देता हूँ। तो यहाँ पर अजीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि छोटे कॉइल का सिरा बचता है। इसके छोटे कॉइल को मैं अगले सेट के छोटे कॉइल के सिरे के साथ मिला देता हूँ। यकीनी तौर पर बहुत आसान कनेक्शन है पंखे की वाइंडिंग के। तो अजीज़ दोस्तों अब बिल्कुल इसी तरीके से इस सेट के बड़े कॉइल को अगले सेट के बड़े कॉइल के साथ मैं इनकी दोनों की तारों को आपस में मिला देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने
बड़े कॉइल के साथ बड़े कॉइल की जो तार है इसको मिला दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सेट के छोटे कॉइल में से तार बचती है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इस सेट में से छोटे कॉइल की तार को हमने बाहर निकाला था। तो मैं लिहाजा पैमाने की मदद से इस तार को भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके छोटे सेट में से मैंने ये तार जो है ये जिस तरीके से इस सेट में से छोटे कॉइल में से तार बाहर आई थी, बिल्कुल इसी तरीके से इस सेट के छोटे कॉइल में से भी तार जो है वो बाहर की तरफ आ चुकी है। मजमूई तौर पर स्टार्टिंग के जो कनेक्शन है वाइंडिंग के वो मुकम्मल हो चुके हैं और इसमें से 2 तारें जो हैं ये बाहर हमने निकाल ली हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त अब मैं काले मार्कर का इस्तेमाल करते हुए जो रनिंग के कनेक्शन है वाइंडिंग के उसको मुकम्मल कर लेता हूँ और इसके कनेक्शन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। इसमें से भी मैं छोटे यानी कि इस सेट का जो छोटा कॉइल है उसका सिरा जो है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस है स्टार्ट और जो बड़ा कॉइल है उसका जो ई है एंड यानी कि एंड वाला सिरा उसको छोड़ देता हूँ। अब सारी तारें एक ही जगह से निकले, लिहाजा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसके ई वाले यानी कि एंड वाले सिरे को इस सेट के बड़े कॉइल के ई वाले सिरे के साथ यहाँ पर मैं पैमाने की मदद से मिला लेता हूं और इसके कनेक्शन जो हैं इसके भी बिल्कुल उसी तरीके से हम मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेट के बड़े कॉइल को बड़े कॉइल के साथ मिला दिया है, यानी कि दोनों के सिरे जो हैं आपस में मिला दिए हैं। अब इसका ये छोटा जो कॉइल है इसका सिरा अगले सेट के छोटे कॉइल के सिरे के साथ मैं पैमाने की मदद से मिला लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा जो कॉइल है इस सेट का छोटा कॉइल इस सेट के छोटे कॉइल के साथ इन दोनों तारों को आपस में मिला दिया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर बड़े सेट का जो सिरा है इसको हम अगले सेट के बड़े के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई, इन दोनों सिरों को हम आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर भी साथियों हम पैमाने का इस्तेमाल करते हैं और इन सिरों को आपस में मिला देते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सिरा जो था बाहर आया, तो यहाँ पर भी लाजमी बात है कि ये छोटा जो कॉइल है इसमें से ये सिरा जो होगा ये बाहर आएगा। तो इसको भी मैं बाहर यहाँ पर निकाल लेता हूँ और इसको आपस में मिला देता हूँ। तो ये हमारे स्टार्टिंग के और रनिंग के जो कनेक्शन है वाइंडिंग के वो मुकम्मल हो चुके हैं। साथियों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग की मजमूई तौर पर 4 तारें जो हैं वो वाइंडिंग में से बाहर आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक स्टार्टिंग की और रनिंग की कोई सी एक, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ को आप मिलाकर कॉमन कर लीजिए और 2 तारे कैपेसिटर के लिए बाहर निकाल लीजिए। अगर आप चारों तारों को बाहर निकालेंगे तो तब भी इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साथियों इस स्टार्टिंग और रनिंग की तार को यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ और यहाँ से कॉमन करके ये एक तार बाहर की तरफ निकालता हूँ और स्टार्टिंग और रनिंग की ये एक एक तार जो होगी ये भी बाहर आएगी और मजमूई तौर पर अब ये 3 तारें वाइंडिंग में से बाहर आएंगी। यहाँ पर पैमाने का इस्तेमाल करते हुए वाइंडिंग में से ये 3 तारें आप देख सकते हैं कि बाहर आ चुकी हैं। ये 2 कैपेसिटर के लिए हैं और ये इसकी कॉमन तार है। यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ पर हम सप्लाई की मेन तार लगाएंगे। साथियों इसमें से मज़ीद हमने स्पीड की 2 तारें बाहर निकालनी हैं जो कि बहुत आसान है। एक चीज़ अपने जहन में रखिए, जब भी हम पंखे में मज़ाहमत बढ़ाएंगे तो उसकी रफ्तार जो होगी कम हो जाएगी। अगर हम उसमें मज़ाहमत को कम कर देंगे तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में से हमेशा स्पीड जो होती है ये याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में से निकाली जाती हैं तारें। साथियों यहाँ पर स्पीड के लिए हम एक सेट में से भी तारें निकाल सकते हैं, याद रखिए, और 2 सेटों को भी हम शामिल कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए तारों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जाल बिछा हुआ दिखाई ना दे, तो आपने यूँ करना है कि इसके जहाँ पर छोटा और बड़ा सेट आपस में मिल रहे हैं वहाँ से हमने एक तार जो है वो बाहर निकाल लेनी है। तो ये सेट जो है यहाँ से छोटा और बड़ा सेट जो है मिल रहा है, तो यहाँ से मैं एक तार जो है ये बाहर की तरफ ले आता हूँ पैमाने की मदद से। तो यहाँ पर मैं पैमाने का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वाइंडिंग में से ये तार भी बाहर निकाल लेता हूँ। पंखे की अमूमी तौर पर 3 स्पीड होती हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हमें मज़ीद एक स्पीड और निकालनी होगी। तो दूसरी स्पीड के लिए जिस जगह पर ये तार यानी कि बड़े कॉइल की तार
बाहर निकल रही है वहाँ से हम एक तार बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं पैमाने की मदद से इसको नीचे ले आता हूँ। दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तार को भी पैमाने की मदद से हम नीचे ले आते हैं और मजमूई तौर पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 तारें दिखाई दे रही हैं, 2 कैपेसिटर की और ये 3 तारें जो हैं इसकी स्पीड की होंगी। यहाँ पर मेरे दोस्त कैपेसिटर लगेगा, लिहाजा यहाँ पर मैं कैपेसिटर की अलामत बना देता हूँ और ये 2 तारें जो हैं ये कैपेसिटर के साथ लगेंगी। तो जो बाहर वाली वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है ये रनिंग वाइंडिंग है, तो लिहाजा कैपेसिटर के साथ जो वाइंडिंग रनिंग की तार लगी हुई है उसी जगह से मैंने तार को बाहर की तरफ 220 यानी कि 220 की इन सप्लाई जो होगी वो कैपेसिटर के इस पॉइंट के ऊपर लगेगी। अब ये जो 3 तारें हैं ये इसकी स्पीड की हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये 3 तारें रेगुलेटर के ऊपर लगेंगे। मेरे पास पंखे का रेगुलेटर तो नहीं है, लेकिन कूलर में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 3 इसके टर्मिनल बने हुए हैं ये 3 तारें जो है इसके इन 3 टर्मिनल के ऊपर हम लगा देंगे। ये पहली स्पीड होगी, इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये दूसरी स्पीड है, इसको सेंटर पे लगा देंगे। ये तीसरी स्पीड है, इसको हम तीसरे टर्मिनल के ऊपर लगा देंगे। हमारी जो इनकमिंग सप्लाई की तार होगी एक यहाँ पर लगेगी और एक कैपेसिटर के साथ लगेगी और हमारे कनेक्शन जो होंगे वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।